हमने इससे पहले बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के विषय में चर्चा किया था और अब मैं जैन धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। और आइए हम जैन धर्म को देखते हैं कि उसको कैसे समझेंगे। जैन धर्म के बारे में हम सबसे पहले इसके प्रारंभिक इतिहास को समझेंगे, यानी कि जो शुरू का इतिहास है, महावीर स्वामी के बहुत पहले का इतिहास, उसको जानेंगे। फिर हम जैन महावीर स्वामी से ठीक पहले जो जैन तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, उनके बारे में जानेंगे। फिर हम महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले, जैसा कि हमने आपको बौद्ध धर्म वाले चैप्टर में बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब धार्मिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं, नए संप्रदायों का उदय हो रहा है, तो बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार लगभग 62 इस तरह के संप्रदायों का उदय होता है। इस तरह के दार्शनिकों या विचारकों का उदय होता है जिन्हें नास्तिक माना जाता है, यानी जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं और जो वेद स्थापित व्यवस्था थी उसका विरोध करते हैं, उस व्यवस्था का खंडन करते हैं। तो जो 62 संप्रदाय हैं, उनमें से सबके बारे में तो न पढ़ना है न उसका कोई मतलब है, क्योंकि न एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं वो आपको 62 संप्रदायों का डिटेल इतिहास के किताबों में मिल पाएगा। लेकिन जिन पे प्रश्न पूछा जाता है उनमें से कुछ का वर्णन हमने, कुछ का नाम यहाँ लिखा है। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में तो हम पढ़ाएंगे ही, उसके पहले कुछ 3 नाम यहाँ हमने लिखे हैं। पूरन कश्यप भी एक प्रमुख दार्शनिक थे और इन्हें भी नास्तिक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अक्रियावादी थे। अक्रियावाद का मतलब होता हो कि मानव द्वारा किया गया जो क्रिया होता है, जो कर्म होता है, उसका उसके जीवन पर कोई फल नहीं पड़ता, उसके मृत्यु के साथ ही वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो पूरन कश्यप थे, ये घोर अक्रियावादी थे। दूसरा नाम आता है अजीत केशकम्बलीन का। अजीत केशकम्बलीन ये इनका मानना था, ये भी नास्तिक थे। इनका मानना था कि जो मानव शरीर है वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से निर्मित है और उसके मृत्यु के साथ ही, मतलब मानव की मृत्यु के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है, यानी जो भी है वो इस जन्म के साथ ही खत्म हो जाता है। अगला है मक्खली गोसाल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मक्खली गोसाल को आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। आजीवक संप्रदाय, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। मक्खली गोसाल पहले महावीर स्वामी के ही शिष्य थे, लेकिन बाद में विवाद होने की वजह से इन्होंने महावीर स्वामी का साथ छोड़ दिया और एक नए संप्रदाय की स्थापना की, जिसको आजीवक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। मक्खली गोसाल अभी अक्रियावादी और नियतिवादी थे। अक्रियावादी मतलब यह भी, इनका भी मानना था कि मानव द्वारा किया जाने वाला जो कर्म है उसका कोई परिणाम नहीं होता है। इसके बाद ये नियतिवादी थे, मतलब इनका मानना था कि मानव द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उससे कुछ बदलने वाला नहीं है, सब कुछ पहले से निर्धारित है। तो इस तरह हमने 3 जो दार्शनिक है उनका चर्चा किया, पूरन कश्यप, अजीत केशकम्बलीन और मक्खली गोसाल। इसमें मक्खली गोसाल और इसके द्वारा स्थापित आजीवक संप्रदाय का नाम आप जरूर याद रखेंगे। अब हम जैन धर्म के ऊपर आते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास देखते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के जो सर्वोच्च धर्मगुरु होते थे या उनके सर्वोच्च विचारक जो होते थे, उनको तीर्थंकर के नाम से जाना जाता था। उनको तीर्थंकर के नाम से जाना जाता था, तीर्थंकर। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। तो जो प्रारंभिक, ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रारंभिक जो इससे जुड़ी जो घटनाएं हैं उसके विषय में बहुत जानकारी तो नहीं मिलती है। बहुत संक्षेप में जानकारी ये मिलती है कि जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव।
जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी और इन्हें ही जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर इन्हें ही माना जाता है जैन धर्म का। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और वेद में, ऋग्वेद में जिन जैन धर्म के जिन दो तीर्थंकरों की जानकारी मिलती है वेद में, जिन दो तीर्थंकरों की जानकारी वेद से मिलती है वो है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों की जानकारी हमें वेद से प्राप्त होती है। और एक और तीर्थंकर हुई है, एकमात्र महिला तीर्थंकर, वो थी मल्लीनाथा। एकमात्र तीर्थंकर थी मल्लीनाथा। तो एकमात्र महिला तीर्थंकर जो थी वो मल्लीनाथा थी, ये प्रश्न पूछा जाता है और ये यूनिक भी है। एकमात्र महिला तीर्थंकर थी। तो प्रारंभिक इतिहास हमने देखा कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे या जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद से जिन दो तीर्थंकरों का नाम की जानकारी प्राप्त होती है वो है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। और एकमात्र महिला तीर्थंकर, ये जो कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, इसमें एकमात्र महिला तीर्थंकर थी मल्लीनाथा। तो ये प्रारंभिक इतिहास जैन धर्म का इतना प्राप्त होता है। और इसके बारे में इन 23 जो कुल 24 तीर्थंकर है उनका भी नाम ज्ञात है, लेकिन उन सब के बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है। आप ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी को याद रखें, इतना से काम चल जाएगा। और ऋषभदेव को ही आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं पार्श्वनाथ पे। पार्श्वनाथ का प्रारंभिक जीवन। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने लगभग 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और गृह त्यागने के बाद 83 दिन की कठोर तपस्या के पश्चात इन्हें समेध शिखर या समेध शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुई। समेध शिखर प्राप्त हुई। इसी समेध शिखर को वर्तमान में पार्श्वनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और ये झारखंड में स्थित है। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये कौन से थे? 23वें तीर्थंकर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया। 83 दिन की कठोर तपस्या के पश्चात समेध पर्वत या समेध शिखर पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, जिस समेध शिखर को अब पार्श्वनाथ के नाम पर ही पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहा जाता है। ये झारखंड में स्थित है। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पार्श्वनाथ ने जो शिक्षाएं दी थी वो 4 है।
पार्श्वनाथ की जो शिक्षा है वो 4 है। क्या क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ की 4 शिक्षा है। सत्य का मतलब है कि इंसान को सदा सत्य और मधुर बोलना चाहिए। अहिंसा का मतलब है कि इंसान को किसी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह मन हो, वचन हो, कर्म हो, किसी से किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जो चीज़ किसी व्यक्ति का है उसकी इच्छा के बिना नहीं प्राप्त करना चाहिए और न प्राप्त करने की चाहत रखनी चाहिए। अस्तेय का मतलब होता है किसी चीज़ को, जो वो चीज़ का जो मालिक है उसके इच्छा के बिना न तो उसको प्राप्त करना चाहिए, न प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय न करना। धन चाहे वो किसी भी रूप का धन हो, चाहे वो कीमती धातु हो, वस्त्र हो या किसी दूसरे रूप का धन हो, उन सब का त्याग करना, उन सब का संचय नहीं करना। तो पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और इसी में आगे चल करके महावीर स्वामी के द्वारा 5वां शिक्षा ब्रह्मचर्य को जोड़ा जाता है और उसके बाद इसका नाम पंच महाव्रत होता है। तो आइए अब हम महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। आइए हम महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन सबसे पहले हम देखते हैं, फिर हम गृह त्याग की घटना को देखेंगे, फिर ज्ञान प्राप्ति, फिर उनकी शिक्षाएं, फिर जैन धर्म का प्रसार, जैन धर्म के प्रसार में उन्होंने क्या किया उसको देखेंगे, उनकी मृत्यु को देखेंगे, जैन परिषद, जैन धर्म की शिक्षाओं को लेकर महावीर स्वामी की शिक्षाओं के ऊपर विचार विमर्श के लिए 2 जैन परिषद का आयोजन हुआ था, उसको देखेंगे। फिर जैन संप्रदाय में विभाजन होकर के कुछ नए संप्रदाय का उदय हुआ था, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम के एक ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वर्तमान में पटना के पास जो वैशाली जिला है, वहीं वैशाली के कुंड ग्राम में एक, आप जानते हैं कि जो बज्जीगण राज्य था वो 8 गण या 8 छोटे छोटे इकाइयों का एक समूह था। तो उसी में से एक इकाई था ज्ञात्रिक कुल, एक इकाई था ज्ञात्रिक कुल। तो इसी ज्ञात्रिक कुल के जो प्रमुख थे सिद्धार्थ, उन्हीं के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशल्ला था, त्रिशल्ला या विदेह दत्ता के नाम से भी, त्रिशल्ला या विदेह दत्ता के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनके माता का नाम त्रिशल्ला था और इनकी जो माता थी वो लिच्छवी, एक और बज्जीगण का एक और इकाई था लिच्छवी, उसी के जो प्रमुख थे, लिच्छवी गणराज्य के जो प्रमुख थे चेतक, उन्हीं की बहन थी ये, यानी त्रिशल्ला जो है वो लिच्छवी गणराज्य का प्रमुख चेतक की बहन थी। तो इस तरह इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशल्ला था, जो कि विदेह दत्ता के नाम से भी जानी जाती है, और ये लिच्छवी गण के प्रमुख चेतक की बहन थी। तो ये इनका प्रारंभिक जीवन था।
ये ऐसा बताया जाता है कि इनके जन्म के समय में ही कुछ भविष्यवाणी इस तरह से कुछ सन्यासियों के द्वारा की गई थी कि या तो ये बहुत प्रतापी राजा बनेगा या बहुत ज्ञानी साधु बनेगा। कुछ इस तरह की भविष्यवाणी की गई थी। फिर इनका विवाह यशोदा से होता है। यशोदा से इनका विवाह होता है और इनसे यशोदा से एक पुत्री का जन्म होता है जिनका नाम होता है अनोजा प्रियदर्शना इनकी पुत्री होती है। इनके पत्नी का नाम होता है यशोदा। इनकी जो पुत्री होती है उनका नाम होता है अनोजा प्रियदर्शना। और अनोजा प्रियदर्शना का विवाह जामाली से होता है और यही जामाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बनते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बनते हैं। तो ये था। इन सब के बावजूद लगभग 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग देते हैं और गृह त्यागने के बाद ये ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। लगभग 13 महीने तक ये कपड़ा धारण किए रहते हैं, लेकिन 13 महीने के पश्चात इन्होंने अपने शरीर पर जो भी वस्त्र था उस सबको त्याग दिया और लगभग 12 वर्ष के कठोर तपस्या के पश्चात जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें बोधि साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 12 वर्ष के कठोर तपस्या के पश्चात जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे केवलिन इन्हों कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यानी कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात ये केवलिन कहलाए। उसके बाद इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। इंद्रियों पर विजय के कारण इन्हें जीन कहा गया। उसके बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए जिस तरह का इन्होंने कठोर तपस्या किया था और जिस तरह के असाधारण साहस और का परिचय दिया था, उसकी वजह से इन्हें महावीर के नाम से जाना गया। और चूंकि इन्होंने सांसारिक जीवन से जुड़े सभी बंधनों को त्याग दिया था, तो बंधन रहित होने के कारण इन्हें निर्ग्रंथ के नाम से जाना गया। बंधन रहित होने के कारण इन्हें निर्ग्रंथ के नाम से जाना गया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को इस तरह 4 नामों से जाना गया। केवलिन यानी कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। तो सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण इन्हें केवलिन के नाम से जाना गया। इंद्रियों पर इन्होंने अपनी विजय प्राप्त कर ली, तभी इन्हें जीन के नाम से जाना गया। महावीर ज्ञान प्राप्ति के लिए जिस तरह इन्होंने असाधारण साहस का परिचय दिया था, उसके लिए इन्हें महावीर कहा गया। और अपनी सांसारिक जीवन के तमाम बंधनों से खुद को मुक्त कर लेने के कारण इनको निर्ग्रंथ के नाम से जाना गया। तो इस तरह महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद अलग अलग नामों से जाना गया। अब हम आते हैं महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं उसके ऊपर।
महावीर स्वामी की शिक्षा को देखते हैं। महावीर स्वामी की शिक्षा को हमने दो हिस्सों में बांटा है। एक व्यवहारिक शिक्षा यानी कि जो जैन धर्म के अनुयायियों को अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उतारना था, और एक दार्शनिक शिक्षा है जो उन्होंने उस समय जिन मुद्दों के ऊपर वाद विवाद था, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, कर्म फल, इन सब के ऊपर उन्होंने जो विचार दिया है तो उसको, तो व्यवहारिक शिक्षा और दार्शनिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा में उन्होंने चार चीजें हैं: त्रिरत्न, पंच महाव्रत, अनुव्रत और संलेखना। तो त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, यह है त्रिरत्न। त्रिरत्न। गौतम बुद्ध की तरह महावीर स्वामी का भी ये मानना था कि ये संसार दुखमय है और इस दुख से मुक्ति के लिए मानव को जो काम करना चाहिए उसमें उसका नाम उन्होंने त्रिरत्न दिया था, यानी सम्यक ज्ञान। और त्रिरत्न का तीन हिस्सा कौन कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। तो सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान है कि जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उनके उपदेश, उनके विचारों का संपूर्ण और शंका रहित ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक विश्वास क्या है? जो जैन तीर्थंकर है उनके जो दिए गए विचार है उनमें विश्वास करना ही सम्यक विश्वास है। और सम्यक आचरण क्या है? सम्यक आचरण है कि व्यवहार, इस सांसारिक जीवन में किसी मामलों में हम दुखी होते हैं, किसी मामलों में हम बहुत खुश होते हैं, तो ये सुख दुख पे नियंत्रण करना और हर मामले में समान भाव रखना ही सम्यक आचरण है। हर मामले में समान भाव रखना ही सम्यक आचरण है। तो ये त्रिरत्न है। संसार में जो दुख है उससे मुक्ति के लिए त्रिरत्न की शिक्षा दिया। वो त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। ये तो जैन धर्म का त्रिरत्न है, और बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है उसको हम कहते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये धम्म, बुद्ध, धम्म और संघ, ये है बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। और ये है जैन धर्म का त्रिरत्न: सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। इसके अलावा महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की भी शिक्षा दी थी। हमने आपको पहले बताया था कि पार्श्वनाथ जो थे इन 23वें तीर्थंकर, और महावीर स्वामी क्या थे? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर। 24वें और अंतिम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक इन्हें ही माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रयास से जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। उनके सिद्धांतों और उनके जो धार्मिक विचार थे उन सबको एक सम्यक व्यवस्थित रूप दिया गया। तो ये 24 और अंतिम तीर्थंकर थे। पंच महाव्रत हमने बताया था कि पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह की शिक्षा दी थी। उसमें इन्होंने एक नया ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है महिलाओं से दूर रहना और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। तो ये चार इन्होंने 5 महाव्रत हो गया: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये पंच महाव्रत अनुव्रत है। दरअसल पंच महाव्रत का पालन करना बहुत कठोर होता है, उसमें बहुत कठोरता होती है। तो इस पंच महाव्रत में जो गृहस्थ जीवन में जीने वाले लोग थे, चूँकि जो संन्यास जीवन में जीते हैं उनके लिए तो ये ठीक था कि वो इनका पालन कर लेंगे, लेकिन गृहस्थ जीवन में जीने वाले लोगों के लिए इस पंच महाव्रत की जो कठोरता थी उसमें थोड़ी कमी की गई थी, जिसे हम अनुव्रत के नाम से जानते हैं। एक है संलेखना। संलेखना होता है जैन धर्म में कठोर तप के द्वारा, जैसे अन्न जल सब कुछ ग्रहण करना छोड़ देना, तो कठोर तप के द्वारा अपने शरीर को खुद से खत्म कर लेना ही जैन धर्म में संलेखना के नाम से जाना जाता है। अब आइए इनके दार्शनिक विचार पे आते हैं। तो अनिश्वरवादी है। गौतम बुद्ध की तरह महावीर स्वामी भी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि ये संसार जो है इसका निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है, यह अनादिकाल से है और अनादिकाल तक चलता रहेगा।
उसके अलावा आत्मा, गौतम बुद्ध आत्मा पर भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, तो ये आत्मवादी है, जबकि गौतम बुद्ध अनात्मवादी थे। कर्म फल में भी इनका विश्वास है, पुनर्जन्म में भी इनका विश्वास है। और ज्ञान, जैन धर्म में ज्ञान ज्ञान की बात कही गई है, और ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकर को वचन। प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा है तीर्थंकर जो थे उनके वचन। ये ज्ञान के स्रोत 3 स्रोत बताए गए हैं। स्यादवाद या अनेकांतवाद, ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण दर्शन है। स्यादवाद या अनेकांतवाद का मतलब होता है किसी चीज के बहुत सारे रूप होते हैं और सबको जानना एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए किसी चीज के बारे में एक कोई व्यक्ति कह रहा है, उसको हम अंतिम तौर पे सत्य नहीं मान सकते हैं। इसी को स्यादवाद या अनेकांतवाद। स्यादवाद का मतलब होता है किसी चीज में शायद लगा के कहना। जैसे हम बोलते हैं ना कि शायद वह गया, इसका मतलब है कि हम कंफर्म नहीं जान रहे हैं कि वो गया या नहीं गया, तो शायद से ही स्यादवाद बना है। जैसे कोई चीज के बारे में उसका अस्तित्व है या नहीं, तो उसके बारे में एक विचार कोई कह सकता है कि है, कोई दूसरा कह सकता है नहीं है, कोई तीसरा कह सकता है और नहीं है, चौथा कह सकता है नहीं जाना जा सकता। इस तरह से कुल 7 उसके पक्ष होते हैं। इसीलिए इसके स्यादवाद या अनेकांतवाद के नाम से, यानी कि अनेक रूप के नाम से जाना जाता है। तो ये महावीर स्वामी के दिए गए प्रमुख शिक्षाएं हैं। अब हम आगे देखेंगे जैन धर्म का प्रसार के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश किया था। जैन धर्म का प्रसार, जैन धर्म के प्रसार के लिए महावीर स्वामी के द्वारा क्या क्या किया गया उसको हम जानेंगे। उससे पहले हम जान लें कि महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य थे वो हमने पहले आपको बताया कि जामाली थे, जो उनके दामाद अनुजा प्रियदर्शना के पति थे। उनकी जो बेटी थी अनुजा प्रियदर्शना, तो अनुजा प्रियदर्शना के जो पति थे जामाली, वही महावीर स्वामी के पहले शिष्य बने। और महावीर स्वामी की जो पहली महिला शिष्य थी वो थी चंदना। पहली महिला शिष्य थी चंदना। और चंदना कौन थी? ये चंदना थी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। तो इनके पहले शिष्य जामाली और पहली महिला शिष्य चंदना थी। अब जैन धर्म के प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने क्या किया? तो महावीर स्वामी ने पावा, जिसको पावापुरी के नाम से जानते हैं और जो कि वर्तमान में नालंदा जिले में स्थित है, तो पावा में इन्होंने 11 व्यक्ति को अपने धर्म में दीक्षित किया। 11 व्यक्ति को दीक्षित किया और 11 व्यक्ति इनके शिष्य बन गए। इन्हीं 11 व्यक्ति के नेतृत्व में उन्होंने 11 गण की स्थापना की। 11 गण मतलब होता है संघ या समूह, और इस प्रत्येक गण का प्रमुख एक व्यक्ति को बनाया गया जिसको हम गंधर कहते थे, गंधर के नाम से जिसको जाना जाता है। तो कुल 11 गण इन्होंने स्थापित किए और हर गण का एक प्रमुख नियुक्त किया जिसको गंधर के नाम से जाना जाता है। और इनका काम जैन धर्म का प्रसार करना था। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो इसमें से जो 11 गंधर इन्होंने नियुक्त किए थे उसमें से सिर्फ एक ही गंधर जीवित था, उसका नाम था सुधर्मन। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन ही जैन संघ का अध्यक्ष बना। जैन संघ का अध्यक्ष यही सुधर्मन बना महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात। तो 11 व्यक्ति को उन्होंने पावापुरी में दीक्षित किया था। उन्हीं 11 के नेतृत्व में उन्होंने 11 गण की स्थापना की। और जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो उस समय केवल एक ही गंधर जिंदा था, सुधर्मन, जो उसका अध्यक्ष जो जैन संघ का अध्यक्ष बना। और महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में उसी पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में
महावीर स्वामी की मूर्ति हुई थी, जो पावापुरी वर्तमान में नालंदा में है। अब जैन धर्म के प्रसार के लिए महावीर स्वामी के द्वारा, ये तो हमने आपको बताया कि 11 गण बनाए गए थे, हर का एक गंधर्व नियुक्त किया गया था। 468 में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। अब महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन परिषद का आयोजन किया गया। 2 जैन परिषद हुए, एक तो 300 BC में और दूसरा 513 ईस्वी में। 2 जैन परिषद का आयोजन किया गया था। तो जो ये जैन परिषद था, पहला जैन परिषद वो पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था, और ये जो पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। इस जैन परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र ने इस जैन परिषद की अध्यक्षता की थी, और इस समय जो शासक था, मगध का शासक, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इस समय मगध का शासक था, जब ये 300 BC में पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया। प्रथम जैन परिषद 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया, और उस समय यहाँ का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और ये जो प्रथम जैन परिषद था, प्रथम जैन परिषद, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। और इसका उद्देश्य क्या था? इस जैन परिषद के आयोजन का, इसका उद्देश्य था जैन ग्रंथों का संकलन करना। तो यहाँ पे जैन ग्रंथ को कई अंग, उपांग और पर्व में बांटा गया है। तो जो जैन ग्रंथ के 12 प्रधान अंग है, उनका यहीं पे संकलन हुआ था। जैन धर्म के 12 प्रधान अंग का संकलन यहीं पे हुआ था। और ये जैन परिषद जो हुआ था पहला, इसमें एक और महत्वपूर्ण घटना ये घटित हुई थी कि जैन धर्म 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। ये जो प्रथम जैन परिषद हुआ था, यहाँ पे जैन धर्म 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। श्वेतांबर वे लोग थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वे लोग थे जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। जैसा कि महावीर स्वामी ने वस्त्र नहीं धारण करने की उपदेश दिया था, शिक्षा दिया था। तो जो लोग तो इन्हीं शिक्षा के आधार पर जैन धर्म 2 हिस्सों में बट गया। एक वर्ग था जो श्वेत वस्त्र धारण करने लगा, उसको श्वेतांबर कहते हैं, और दूसरा था जो वस्त्र धारण नहीं करता है, उसको दिगंबर कहते हैं। तो ये 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म के ऊपर जैन परिषद का आयोजन किया गया था। दूसरा जैन परिषद 513 ईसा पूर्व में ये हुआ था बल्लभी में। बल्लभी गुजरात के बल्लभी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी देवर्धि क्षमा श्रमण। इसकी अध्यक्षता की थी देवर्धि क्षमा श्रमण ने इसकी अध्यक्षता की थी इस जैन परिषद की। और यहीं पे जैन धर्म का अंतिम रूप से जैन ग्रंथ को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। यानी जैन ग्रंथ की रचना अंतिम रूप से यहीं पर हुई थी। जैन ग्रंथ की रचना अंतिम रूप से यहीं पर हुई थी, बल्लभी में, और इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रमण ने की थी, और यह 513 ईस्वी में हुआ था। एक और बात कि जैन ग्रंथों के विषय में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है जैन धर्म के बारे में, वो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जिस चीज़ से हमें प्राप्त होती है वो है कल्पसूत्र नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना भद्रबाहु ने की थी। इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी, और ये ग्रंथ संस्कृत में है। ये भद्रबाहु भी जैन आचार्य थे। इन्होंने कल्पसूत्र की रचना की थी और संस्कृत में की थी। तो इस तरह जैन संप्रदाय 2 हिस्सों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। इसके अलावा हम जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, जिस तरह गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी अलग अलग घटनाओं को प्रतीक चिन्ह के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसी तरह जैन तीर्थंकर जो हुए उनको भी अलग अलग प्रतीक चिन्ह के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो सबके बारे में नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है उसको हम देख लेते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ यानी बैल।
दूसरे पर तीर्थंकर थे 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, जो कि दूसरे महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं। तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्पफन। और तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर महावीर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है, सिंह है। तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतीक चिन्ह किसका क्या है? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्पफन है, और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह विषभ है। तो इस तरह हमने महावीर स्वामी को के और जैन धर्म के अलग अलग पहलुओं को देखा। आगे हम मौर्य साम्राज्य के ऊपर चर्चा करेंगे।